अगर आप झाड़ू लगा रहे हैं तो झुकती हैं, या फिर आप पोंछा लगा रही हैं तो झुकती हैं। हेलो माय लवली फैमिली, नमस्कार। एक बार फिर से आ गई हूँ आप सबके लिए एक हेल्पफुल वीडियो लेकर। सो फैमिली, आज के इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है, जैसे कि आप प्रेग्नेंट हैं तो कई महिलाएं जो होती है वो कंफ्यूज हो जाती हैं कि क्या घर के काम करने चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन कामों से घर में बच्चे को तकलीफ हो सकती है या प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन पैदा हो सकते हैं। तो आज मैं आपको यही बताऊंगी कि आपको अपनी प्रेगनेंसी के टाइम पे कौन से कामों से दूर रहना चाहिए, जिससे कि आप सुरक्षित रहें और घर में बच्चा भी सुरक्षित रहे, और कोई भी आपकी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन, मतलब कि कोई भी दिक्कत आपकी प्रेगनेंसी में ना हो। क्योंकि फ्रेंड, जो पहली बार माँ बन रही होती है ना, उनको किसी भी चीज़ के बारे में आइडिया नहीं होता है। उनको मतलब सीरियसली कुछ भी नॉलेज नहीं होती है उनको क्या चीज़ करने से दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। तो आज मैं इस वीडियो में सारी बातें क्लियर करूंगी कि आपको अपनी प्रेगनेंसी में कौन सी चीज़ें करनी चाहिए, कौन सी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, कैसे आपको रहना चाहिए जिससे कि प्रेगनेंसी में कोई भी प्रॉब्लम आपको फेस ना करनी पड़े, ना ही घर में बच्चे को कोई भी दिक्कत महसूस हो। ठीक है, तो टोटली ये वीडियो आपके लिए हमेशा की तरह बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। तो आप सबसे मेरी सिर्फ एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, वो आप पूरी नहीं करते हो, कंजूसी कर जाते हो। आपको सिर्फ इतना करना है कि आप डेली वीडियो देखते हो तो आपको सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का टाइम टाइम पर पता चलता रहे। क्योंकि आप सबको पता ही है कि मैं इस चैनल पर डेली वीडियो आप सबके लिए लाती हूँ, वो भी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल। तो आप सब प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो इससे आपको ही फायदे होंगे, साथ में थोड़ा फायदा मेरा भी हो जाएगा कि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर बिना बकवास के अब स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली चीज जो प्रेग्नेंट महिलाओं को ध्यान रखनी चाहिए वो होती है कि आपको ना तो लंबे समय तक खड़े होना चाहिए और ना ही लंबे समय तक बैठना चाहिए, क्योंकि इससे प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन पैदा होते हैं, आपको भी दिक्कतें बढ़ती हैं और घर में बच्चे के लिए भी दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। लंबे समय तक खड़े होने से आपके पैरों में सूजन आ सकती है, आपको पैरों में दर्द हो सकता है, और ग्रेविटी के कारण समय से पहले ही आपका बच्चा नीचे की तरफ खिसक सकता है और प्री मेच्योर डिलीवरी हो सकती है। मतलब समय से पहले आपकी डिलीवरी हो सकती है, चांसेस मतलब इस तरीके के बन जाते हैं। इसीलिए अगर आपका कोई भी काम ज़्यादा खड़े होने का होता है, ज़्यादा टाइम तक आप खड़े रहते हो, तो आपको ध्यान देना है कि बीच बीच में आपको रेस्ट ज़रूर करना है। आप जैसे कि वर्किंग हो, आपका ज़्यादा टाइम खड़े होने का वर्क है, तो हर कोई जानता है यार कि आप प्रेग्नेंट हो, तो आपके लिए रेस्ट ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अगर आपका खड़े होने का वर्क है तो आप पास में एक चेयर डाल के रखिए, बीच बीच में बैठिए, फिर उठिए, फिर अपना काम कीजिए, फिर बैठिए। इस तरीके से आप करेंगे तो कोई ज़्यादा दिक्कतें नहीं होंगी। और जैसे कि जो घर में रहती हैं महिलाएं, खाना वगैरह बनाती हैं, किचन में बहुत बड़ी फैमिली होती है, काफ़ी टाइम तक खड़े होकर कोई भी काम करना पड़ता है, तो सेम आपको भी यही करना है कि पास में एक चेयर रखना है, काम कीजिए, थोड़ा रेस्ट कीजिए, फिर काम कीजिए, इस तरीके से कीजिए। लेकिन ज़्यादा समय तक खड़े मत रहिए अगर आप प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन और प्रॉब्लम से बचना चाहते हैं। तो इसके बाद कोई भी काम आप ज़्यादा टाइम तक खड़े होकर करती हैं तो इससे आपके बच्चे तक सही तरीके से ब्लड सर्कुलेशन भी नहीं पहुंचता है। इसीलिए ज़्यादा टाइम तक खड़े होने की गलती आपको प्रेगनेंसी में नहीं करनी चाहिए। सेम चीज़ होती है ज़्यादा टाइम तक एक ही पोजीशन में बैठने से भी। ज़्यादा टाइम तक जब आप एक ही पोजीशन में बैठती हैं तो इससे आपके पेट में दर्द हो सकता है, आपकी कमर में दर्द हो सकता है। साथ में क्या होता है कि घर में बच्चे को भी ठीक तरीके से स्पेस नहीं मिलता है, आप एक ही पोजीशन में ज़्यादा टाइम तक बैठी रहती हैं। तो और जब आपका थर्ड ट्राइमेस्टर स्टार्ट होता है तो बच्चा फिर हेड डाउन नहीं कर पाता है, अपनी नॉर्मल डिलीवरी की पोजीशन में नहीं आ पाता है और ना ही ज़्यादा घर में मूवमेंट कर पाता है। इसलिए ज़्यादा टाइम तक बैठने की भी गलती ना करें। जैसे आपके घर में कोई भी ऐसा काम है जिसमें आपको ज़्यादा टाइम तक बैठना पड़ रहा है, तो आप उठें, थोड़ा वॉकिंग कर लें, फिर बैठ जाएं, फिर वॉकिंग करें, लेट जाएं। इस तरीके से आप कर लीजिए, लेकिन ज़्यादा टाइम तक घंटे घंटे 2-2 घंटे मत बैठिए। ठीक है, इससे आप ही प्रॉब्लम से बची रहेंगी। तो ये हो गई पहली चीज़। अब बात करते हैं दूसरी चीज़ के बारे में। तो दूसरी चीज़ है फ्रेंड्स, कोई भी भारी सामान उठाना या खिसकाना, दोनों ही बराबर हैं। आपको प्रेगनेंसी के टाइम पे कोई भी भारी सामान उठाने की गलती भारी पड़ सकती है, चाहे आपके कपड़ों की बाल्टी हो, चाहे कुछ भी हो। भारी सामान आपको प्रेगनेंसी में उठाने से बचना चाहिए। आप अगर सच में चाहते हैं कि आपका बच्चा हेल्दी पैदा हो और आप कॉम्प्लिकेशन से बचे रहें, तो भारी सामान खिसकाने की और उठाने की गलती बिल्कुल ना करें।
भारी सामान उठाने से आपके पेट पर दबाव पड़ता है, बच्चे पर भी दबाव पड़ता है। अगर आप ये गलती शुरुआती महीनों में करते हैं तो इससे मिसकैरेज हो सकता है। इसके बाद आपकी प्री मेच्योर डिलीवरी के चांसेस बढ़ सकते हैं। पानी की थैली समय से पहले फट सकती है। इसीलिए आपको भारी सामान उठाना या खिसकाना बिल्कुल नहीं करना है। आप जैसे झाड़ू पोछा करती हैं, सोफा खिसका दिया, कोई चीज खिसका दी, नहीं, ऐसी गलती बिल्कुल ना होने दें। ठीक है, समझ जाएं इस बात को अच्छे से। ठीक है, ये तो हो गई दूसरी चीज। अब बात करते हैं हम तीसरी चीज के बारे में। तो फ्रेंड्स, तीसरी चीज होती है कोई भी काम झुक कर करना। अगर आप प्रेगनेंसी में झुकती हैं तो झुकने से तो आपको पता ही है कि आपके पेट पर कितना ज्यादा दबाव पड़ता है। आपके पेट पर दबाव मतलब आपके गर्भ में प्रेशर पड़ रहा है, आपके बच्चे पर प्रेशर पड़ रहा है। अब झुकना किसी भी तरीके से हो सकता है। अगर आप झाड़ू लगा रहे हैं तो झुकती हैं, या फिर आप पोछा लगा रही हैं तो झुकती हैं, या फिर आप कपड़े वगैरह धो रही हैं तो झुकती हैं। इन सिचुएशन में कहीं ना कहीं जो महिलाएं होती हैं वो झुकने की गलती करी जाती हैं। तो आपको ध्यान देना है कि जब आप झाड़ू लगा रही हैं तो लंबी झाड़ू लेकर आइए, जिससे कि आपको झुकना ही ना पड़े। और अगर आप पोछा लगा रही हैं तो आजकल मार्केट में काफ़ी लंबे लंबे मैजिक मोप्स वगैरह अवेलेबल हैं, बाइपर्स अवेलेबल हैं। तो आप खड़े होकर पोछा लगाइए ना, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो जिससे आपको झुकना भी ना पड़े और दिक्कत भी आपके बच्चे को ना हो ना आपको हो। तो झुककर पोछा लगाने की गलती ना करें। अगर लगाना ही है तो आप बैठकर लगाइए। बैठकर भी ऐसे लगाइए कि पेट पर बिल्कुल भी दबाव ना पड़े, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो, लेकिन झुककर बिल्कुल लगाने की गलती आप ना करें। सेम जैसे कि कपड़ों के टाइम होता है कि महिलाएं कपड़े धोती हैं नीचे बैठकर, तो जो कपड़े वो निकालती हैं तो वो झुककर निकालती हैं, इधर से उधर उधर से उधर ऐसे करती हैं। तो ये गलती भी भारी पड़ सकती है आप पर। तो आप क्या करें कि अगर बैठकर धो रहे हैं तो एक पट्टा होता है ना जो हम जिसपे बैठते हैं, छोटा वाला स्टूल, उसका यूज करें, उस पर बैठकर आप कपड़े धोएं, लेकिन ऐसे कि पेट पर बिल्कुल भी दबाव ना पड़े। इसके बाद चौथी चीज और मेन इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको जरूर जानना है, वो है जैसे कि आपको प्रेगनेंसी में एक्टिव रहने के लिए बोला जाता है। घर के काम करो, ये करो, वो करो, तो नॉर्मल डिलीवरी होगी, ऐसी बहुत सी महिलाएं आपको बोलती होंगी। तो ठीक है, एक हद तक प्रेगनेंसी में एक्टिव रहना ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप एक्टिव रहो, लेकिन उतना ही जितना आपसे हो सके। दिन में कम से कम 2 घंटे का टाइम निकालकर आपको रेस्ट जरूर करना चाहिए। इस टाइम क्या होता है कि जब आप 2 घंटे रेस्ट करती हैं तो आपके बच्चे को भी अच्छा लगता है। जब आप लेटती हैं तो आपने कभी कभी महसूस किया होगा कि आप जब शांत माहौल में अच्छे तरीके से लेटी हुई होती हैं, रेस्ट करती हैं, तो बच्चा भी घर में बहुत अच्छे से मूवमेंट करता है। बच्चे की हलचल आपको उस टाइम ज़्यादा महसूस होती है। इसीलिए दिन के 2 घंटे निकाल कर आप आराम जरूर करें, सो जाएं, या ऐसे ही लेटे रहें, नींद नहीं आ रही है, लेकिन रेस्ट बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया कि प्रेगनेंसी में आपको कौन से काम करना है और क्या नहीं करना है। सो कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट्स बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ आप सबसे अब अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए और ऐसे ही मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।